ग्लोबल ऑर्थोपेडिक फोरम द्वारा पटना में आयोरकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। होटल चाणक्य पटना में 1 और 2 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में देश के अलग अलग प्रदेश से 500 से अधिक हड्डी विशेषज्ञ शामिल होंगे। उक्त बात की जानकारी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन सचिव डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन हड्डी विशेषज्ञों के हड्डी रोग के प्रति आधुनिक जानकारी को बढ़ाना है जो सुदूर क्षेत्रों में काम करते हैं। साथ ही उन्हें विश्वस्तरीय बाल चिकित्सा और वयस्कों में रूमेटॉइड गठिया और स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी जो कि आधुनिक समय में प्रचलित है उन तकनीकों को बताना है जिससे विश्वस्तरीय चिकित्सीय प्रणाली का लाभ मरीज उठा सकें और गठिया मरीजों को जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिल सके। सम्मेलन का विषय है गतिशीलता ही जीवन है, जीवन ही गतिशीलता है। डॉक्टर एस झा ने कहा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है जिसकी स्थिति से रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है जिससे शरीर के जोड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर के जोड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण जोड़ों की परतें खराब होने लगती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आए डॉक्टर्स ने और क्या बताया, सुने। पता है कि अगर जोड़ में कोई तकलीफ है तो पहले हड्डी के डॉक्टर के पास जाना। इसी सोच के साथ 2008 ईस्वी में हमने लखनऊ में डॉक्टर मनीष खन्ना है उनके साथ मिलकर इस संगठन की शुरुआत की। कारण क्या था कि पहले दर्द के, खासकर गठिया के कारण हुए दर्द के मरीजों को दर्द की दवा या सूजन की दवा दे दी जाती थी और स्टेरॉयड नाम की दवा दे दी जाती थी। तत्काल में तो फायदा हो जाता था परंतु यह उसका इलाज नहीं था। तो हम लोगों ने अपने आप में ये निश्चय किया कि इस एसोसिएशन के माध्यम से हम अपने हड्डी के डॉक्टरों को गठिया के बारे में बताएंगे, एजुकेट करेंगे ताकि सारे पब्लिक को, जो हर जगह ही है, हमारे हड्डी के डॉक्टर हर लेवल पे हैं, गांव में भी हैं, ब्लॉक में भी हैं, सब डिवीजन में भी हैं। गठिया रोग विशेषज्ञ जिन्हें र्यूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, वो बड़े कम संख्या में, जैसे अपने बिहार में जिन्हें चुने 1-2 लोग हैं, धीरे धीरे उनकी भी संख्या बढ़ रही है। और फिर गठिया में ऐसी भी स्थिति आती है जबकि जोड़ों को बदलने की आवश्यकता होती है, तो हम इलाज करके र्यूमेटोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स का सीजन है। बेसिकली कुछ मरीज ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं और इसके एक्सपर्टीज जो हैं वो र्यूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो क्योंकि हम लोगों को पहले देखना पड़ता है मरीज को और र्यूमेटोलॉजिस्ट की संख्या भी काफ़ी कम है, वैसी स्थिति में हम लोगों को इसकी जानकारी जितनी है उसको और हम लोग हर कॉन्फ्रेंस के बाद बढ़ाते हैं ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट कर सकें। अब आज परसों से यहाँ बिहार में जब इसका कॉन्फ्रेंस होगा जिससे हम सब लाभान्वित होंगे और आशा करते हैं कि और बेहतर इलाज कर सकें। डॉक्टर जीवेंदु चौधरी। हेलो, आप लोग को सब नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग इधर अपना बिजी शिविर में भी आए हैं। आप लोग से ये अनुरोध है इस बीमारी के बारे में आप लोग शहर गांव में प्रचार कीजिए और इसका इलाज कैसे होगा, इसका कैसे फ़ायदा होगा, इलाज का यही हम लोग धन्यवाद। कर्नल विवेकानंद उपाध्याय। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है मोबिलिटी इज लाइफ, लाइफ इज मोबिलिटी। गठिया जैसी बीमारी में कई बार इंसानों में चलने फिरने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और मोबिलिटी को यानी कि मूवमेंट को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो हम लोग दिन के दिन काम करते हैं उसको हम लोग एज अ मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग इस थीम में जानबूझकर हमने डाला है ताकि पेशेंट का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर अपने बिजी शेड्यूल में आए हैं और अनुरोध करूँगा कि आप इस मैसेज को पूरी दूर तक फैलाएं। डॉक्टर एस झा सर ने विस्तृत में सारी जानकारी दी। फिर से एक बार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भारतवर्ष की बात करते हैं 140 करोड़ लोग हैं, बिहार की बात करते हैं तो करीब 12 करोड़ है शायद पॉपुलेशन। 1% गठिया मरीज होते हैं
तो 12 करोड़ से अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 12 लाख गठिया के मरीज हैं और करीब 4 या 5 गठिया रोग विशेषज्ञ हमारे बिहार में हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि वो 5 लोग 12 लाख का इलाज कर लें। और ज़्यादातर ये जो भी मरीज होते हैं वो आते हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर झा सर के पास जाएंगे, डॉक्टर सरसित के पास जाएंगे, वैसे जो लोग भी हैं आप जिनका भी नाम जानते हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ उनके पास जाते हैं। तो सर का ये उद्देश्य था जो 2008 में शुरू हुआ, क्यों नहीं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं उनको ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए कि वो इस बीमारी के बारे में अच्छे से जाने और उसका इलाज। ऑपरेशन तो हम लोग करते ही हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में हम लोग सबको जाना जाता है, लेकिन ऑर्थोपेडिक फिजिशियन के रूप में अगर अपनी पहचान कराएं, उस तरह की बीमारी का जितना जल्दी हम पहचान लें, इलाज कर दें, तो उसको बहुत सारी जोड़ जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो सब नहीं होगा। इसी उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ है। इस बार जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि रहेंगे डॉक्टर नवीन ठक्कर है, जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, जो अहमदाबाद से आ रहे हैं। जो सचिव हैं इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के वो डॉक्टर राजीव रमन है, जो कलकत्ता से आ रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर जॉन एडनजार हैं, जो कि बैंगलोर से आ रहे हैं। फिर डॉक्टर विनीता शोभा एक बहुत प्रख्यात रिमेटोलॉजिस्ट हैं, वो भी बैंगलोर से आ रहे हैं। तो इस तरह से करके देश के हर कोने से, इवन जम्मू कश्मीर से लोग आ रहे हैं और आसाम से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल, केरला, हर जगह से है। हमारे पास जो फैकल्टी है पैन इंडिया आ रही है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको इतना अच्छा किया जाए जिससे लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि किस तरह से वैसी बीमारी को जल्द पहचाने। हमेशा एक मिथ्या है, बच्चों में गठिया नहीं होती है, उस मिथ्या को हमें तोड़ना है। गठिया लाइलाज बीमारी है, उस मिथ्या को हमें तोड़ना है। बच्चों में भी गठिया होती है, गठिया का बहुत अच्छे तरह से नियंत्रण करके इलाज किया जा सकता है। गठिया के दवा को खाने से किडनी और लिवर खराब नहीं होता है, लेकिन वो चिकित्सक की देख रेख में हो। ये सब मिथ्या है, उसी को तोड़ना ये हमारा उद्देश्य है। इसी को मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। परसों सुबह चाणक्य होटल में हम लोग का 8:30 बजे से वैज्ञानिक सत्र शुरू हो जाएगा, जो दिन में 12:45 बजे इसका उद्घाटन होगा, जो कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन ठक्कर है, वही उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद वो उस दिन शाम तक चलेगा। अगले दिन पे 1:30 बजे हम लोग इस सभा का वैज्ञानिक सत्र का समापन करेंगे। अगर आप लोग का कोई प्रश्न हो तो हम लोग उसको जवाब देने की। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज है ऐसे मरीज जिनके डायग्नोसिस नहीं होते, वो गठिया में नहीं है, वो पिठिया गठिया में है। और सिर्फ अपने हिंदुस्तान में नहीं, जो विकसित और विकासशील दूसरे देश हैं, अमेरिका में, चाइना में, इन देशों में भी 7 से 8 वर्ष लग जाते हैं इसको पहचानने में कि पिठिया गठिया है। कारण सिर्फ एक है, डॉक्टरों का ओरिएंटेशन उस ढंग का नहीं है कि आज अगर एक घुटने में दर्द है तो हम सोचते हैं कि ये घुटना का दर्द कोई और कारण से होगा। आज घुटना में है और हो सकता है कई बार एड़ी में दर्द होता है, और एड़ी के उस दर्द के इतिहास के साथ अगर किसी और जोड़ में दर्द हुआ, ये दोनों साइड नहीं होगा, ये एसिमेट्रिकल है। एक तरफ का टखना लगेगा, दूसरे तरफ का घुटना लगेगा। कमर और गर्दन मस्त है, कभी न कभी कमर और गर्दन पकड़ा है। एक बार जब डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज है। आप देख रहे हैं RN न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।